व्हाट्स अप गाइस, वेलकम बैक टू आई एनिमे। एंड आज इस वीडियो में हम रिव्यू करने वाले हैं बोरूटो के एपिसोड 207 का। वैसे रिव्यू तो क्या ही, इस एपिसोड का रिव्यू करना मतलब सूरज के आगे टॉर्च दिखाने के बराबर होगा। लाइक एवरी सिंगल सेकंड ऑफ दिस एपिसोड वाज अ ट्रीट टू द आईज, जहाँ पे मेनली एपिसोड फोकस था शारदा के कैरेक्टर डेवलपमेंट के ऊपर। एंड बाय गॉड जो हाइप बनाई गई थी ना एनिमे ने शारदा के चिदोरी को लेके, उस हाइप पे 140% खरा उतरा है। एपिसोड के स्टार्टिंग में हमें ये देखने को मिलता है कि हमारा बोरिंग बोरो भी ये देख के काफी ज्यादा शॉक हो रहा होता है कि उसके वो पालतू वायरसेस उन लोगों पे काम क्यों नहीं कर रहे हैं। बट दैट्स व्हेन ही रियलाइजेस कि उसके एक हाथ में मीत्सुकी के वन ऑफ द स्नेक्स ने काटा था। एंड क्योंकि एकदम रियल एक्चुअल वायरसेस हैं तो इट इज नॉट पॉसिबल कि उनको यूज करने की वजह से उसके यूजर को कोई साइड इफेक्ट्स ना हो, विच मीन्स उसका यूजर नीड्स टू हैव सम एंटीबॉडीज इनसाइड हिज बॉडी जो कि उसको इन वायरसेस से प्रोटेक्ट कर रहा है। और ये सब कुछ हमारे मीत्सुकी ने विद इन कुछ सेकंड्स में एनालाइज कर लिया। तो रियली यार बिग प्रॉप्स टू हिम, क्योंकि इनडायरेक्टली सही बट इन रियलिटी उसी ने सबकी जान बचाई है। मूविंग ऑन, इसके बाद जब बोरो को ये रियलाइज हो जाता है कि वो आउट नंबर्ड हो चुका है एंड उसकी वायरस वाली ट्रिक भी काम नहीं करने वाली है, तो उसी टाइम हमारा छपरी बोरो एक बहुत ही चीप सी ट्रिक यूज करता है एंड वो बोरूटो कवाकी एक्सेट्रा एक्सेट्रा उनसे लड़ने के बजाय उनका टीम वर्क तोड़ने के लिए वो होकागे के ऊपर अटैक करना शुरू कर देता है। बट ये देख के हमारा कवाकी बॉय गेट्स रियली एंग्री एंड वो अंधाधुन बोरो पे चार्ज कर रहा होता है कि उसी टाइम बोरो पुल्स आउट अनदर वन ऑफ हिज स्नीक अटैक। वो अपने वायरसेस के साथ ही मिक्स करते हुए कुछ फ्लेमेबल कंपाउंड फॉलोड अप बाय सम कुनाइस कवाकी की ओर फेंक देता है। एंड जब वो कुनाई कवाकी के हैंड से टकराते हैं तो उसी से प्रोड्यूस हुई चिंगारी से एक बहुत ही बड़ा धमाका हो जाता है। इसके बाद आता है एक और काफी स्वीट सा नारुतो कवाकी मूवमेंट। इतने बड़े ब्लास्ट से डायरेक्ट हिट खाने के बावजूद कवाकी अपनी चिंता करने के बजाय होकागे की वेसल की कंडीशन को पहले जाके चेक करता है। एंड व्हेन ही फाउंड्स आउट दैट एवरीथिंग इज ओके, तो उस टाइम पे उसके चेहरे पे स्माइल देखो। बोरो भी ना ये देख के थोड़ा सरप्राइज एंड शॉक हो रहा होता है। एंड ही सेज कि कवाकी, तुम इन ब्रैड्स के साथ रह के काफी ज्यादा सॉफ्ट हो गए हो, तुम ऐसा करके सिर्फ अपनी बॉडी को डैमेज कर रहे हो और कुछ नहीं। बट कवाकी ऑल्सो सेज कि हाँ, अगर मुझे लॉर्ड सेवेंथ को प्रोटेक्ट करने के लिए मेरी बॉडी कुर्बान करनी पड़ी तो मैं उसके लिए भी तैयार हूँ। Well done, well done. I got broads in Atlanta. Just to delete. अब यहीं पे थोड़ा सा फनी मोमेंट भी आ जाता है। ये सब सुन के बोरूटो भी कंफ्यूज हो जाता है कि यार डैड तो मेरे हैं तो तुम क्यों इतनी टेंशन ले रहे हो यार। एंड ही सेज कि डैड को तो मैं ही बचाऊंगा। बट उसी टाइम बोरूटो की बात काटते हुए शारदा कहते हैं कि हाँ, तुम लोग बस बातें ही करते रहो, ननादाई में को तो मैं बचाऊंगी। और लास्टली हमारा बैड एस मित्सुकी बोरूटो को देखते हुए कहता है कि बोरूटो मैं तो तुम्हें बचाऊंगा। लाइक फाइट्स के बीच में क्या मटर गश्ती चल रही है यार इन लोगों की। जोक्स अपार्ट आगे हमें देखने को मिलता है कि बोरूटो, शारदा, मित्सुकी सब बोरो के ऊपर बैक टू बैक अटैक करे जा रहे होते हैं। एंड उसी टाइम जब शारदा भी वहां उससे लड़ने जा रही होती है तो उसी टाइम कवाकी शारदा का हाथ पकड़ लेता है। आई मीन उसे रोकने के लिए उसका हाथ पकड़ लेता है। और उसी टाइम ही टेल्स कि अगर हम ऐसे ही लड़ते रहे तो वी वोंट बी एबल टू बीट हिम, क्योंकि बोरो की बॉडी पूरी तरीके से साइंटिफिक निंजा टूल से बनी हुई है, जिसी के चलते ही कैन रीजनरेट हिज बॉडी विद इन सेकेंड्स। बोरो की बॉडी को आमडो नाम के एक जीनियस साइंटिस्ट ने बनाया था। बट आमडो भले ही कितना जीनियस हो, इट इज सर्टेन कि इतनी फास्ट रीजनरेशन स्पीड के लिए उसकी बॉडी में कहीं ना कहीं एक कोर प्लेस्ड है। एंड इफ इट डिस्ट्रॉय इट तभी हम उसे हरा पाएंगे। बट द कैच इज वो कोर उसकी बॉडी में कहाँ सिचुएटेड है उसका अंदाजा लगाना लगभग इम्पॉसिबल है। एंड दैट्स व्हेन कवाकी आज शारदा की अपने शारिंगान या जो भी है उसकी मदद से बोरो की बॉडी को अच्छे से एनालाइज करे और उसके कोर का पता लगाए। और उस टाइम तक वी विल गिव आवर ऑल टू स्टॉप हिम। इसके बाद हमें फाइट कोरियोग्राफी का एक बहुत ही कमाल का नमूना देखने को मिलता है। वी सी सबसे पहले हमारा बोरूटो शैडो क्लोन बनाते हुए बोरो के ऊपर बैक टू बैक कंटिन्यूस अटैक करे जा रहा होता है। एंड उसी टाइम जब उसका एक शैडो क्लोन उड़ जाता है तो उसी टाइम उसी शैडो क्लोन के स्मोक के थ्रू बोरूटो एंड मित्सुकी दोनों एक साथ आते हैं एंड बोरो को एक बहुत ही जोरदार लात टिका देते हैं। जिसी के बाद हम देखते हैं कि कवाकी भी अपना कर्म एक्टिवेट करते हुए बोरो की बॉडी को पूरी तरीके से उड़ा देता है। बट इन रिटर्न जब बोरो से मारने जा रहा होता है तो उसी टाइम हमारा बोरूटो कवाकी को लात मार देता है ताकि कवाकी बोरो के उस अटैक से बच सके। एंड इन रिटर्न कवाकी भी नीचे गिरते हुए बोरो के पैर को उड़ा देता है। एंड बोरूटो हमारा एट द सेम टाइम बोरो की गर्दन पकड़ते हुए उसे पिन डाउन कर देता है। लाइक ये पूरा फाइट सीक्वेंस कितना बढ़िया था मैं बता नहीं सकता। मैंने वर्ड्स में जितना अच्छे से हो सकता है एक्सप्लेन करने की कोशिश करी है। बट ये एक ऐसा मूवमेंट था पूरे एपिसोड का जो कि जब तुम अपने आंखों से देखोगे तभी तुम्हें असली मजा आएगा। बट आफ्टरवर्ड्स ओनली वी सी बोरूटो, कवाकी और मित्सुकी तीनों बहुत ही बुरी तरीके से बोरो के हाथों पिट चुके होते हैं। एंड यही सब देख के हमारी शारदा मैडम काफी ज्यादा फ्रस्ट्रेट हो रही होती है, बिकॉज उसे ऐसा फील हो रहा होता है कि वो एकदम पैथेटिक है, जहाँ पे हमेशा मित्सुकी या बोरूटो में से कोई उसे प्रोटेक्ट करता है। एंड राइट नाउ ऑल्सो वो सिर्फ और सिर्फ वहाँ पे खड़ी हुई है उन लोगों को लड़ते हुए देखते हुए। लेकिन उसी टाइम जब कवाकी
कावाकी फिर से बोरो के ऊपर हमला करने जा रहा होता है। तो उसी टाइम सारदा नोटिस की जैसे ही कोई बोरो हैंड साइन परफॉर्म करता है तो उसी टाइम उसकी बॉडी के मसल्स में कुछ मूवमेंट दिखाई पड़ती है। एंड दैट्स व्हेन शी रियलाइजेस कि यस, कावाकी जो कह रहा था वो एकदम सच था एंड बोरो का कोर उसके लेफ्ट हैंड साइड एब्डोमेन में प्लेस है। नेक्स्ट अब बोरुटो भाई हमारा जो कि अपनी लिमिट रीच कर चुका होता है, वो एक गहरी सांस लेते हुए सारदा को देखते हुए स्माइल करता है, ये शो करते हुए कि ही बिलीव्स इन हर। एंड सारदा भी उसी टाइम पे कम्स आउट विद हर ओन प्लान। उसे ये पता होता है कि लाइटनिंग अटैक या फायरबॉल जुत्सु जैसा कोई अटैक उसके ऊपर काम नहीं करेगा, क्योंकि उन अटैक से वो उसके कोर को एक बार में डिस्ट्रॉय नहीं कर पाएगी। एंड दैट्स व्हेन शी रियलाइजेस कि यस, दिस इज द टाइम फॉर द चिदोरी टू कम आउट, वो जुत्सु जिसकी वो कई टाइम से प्रैक्टिस कर रही थी। आगे हमें देखने को मिलता है बोरुटो का भी एक बहुत ही गजब का 200 IQ मूव। वी सी एट द टाइम जब बोरुटो जमीन पे गिरा हुआ होता है एंड जब बोरो से मुंह पे पंच मारने जा रहा होता है तो उसी टाइम हमारा बोरुटो स्माइल्स एट हिम एंड जस्ट इन अ स्प्लिट सेकंड ऑफ दैट बोरो का आर्म कंप्लीटली उड़ जाता है। नाउ वेट ये उसकी कोई मैजिकल पावर नहीं है। उसी शॉट से पहले वी सी बोरुटो हमारा कई सारे स्मोक बॉम्ब्स को बोरो के ऊपर फेंक रहा होता है, लेकिन उन्हीं स्मोक बॉम्ब्स के साथ साथ ही ऑल्सो थ्रोज अ वैनिशिंग रासेंगान विद इट। एंड जैसे ही बोरो से पंच मारने जा रहा होता है तो उसी टाइम वो वैनिशिंग रासेंगानों से हिट हो जाता है। एंड आई गेस रेस्ट इज हिस्ट्री। इसके बाद आता है मेरे हिसाब से द मोस्ट एपिक सीन इस पूरे एपिसोड का, एंड वो था जब सारदा अपना चिदोरी एक्टिवेट करते हुए बोरो को मारने जा रही होती है। उस टाइम पे जो चिदोरी का एनिमेशन था, जो OST बज रही थी, सारदा के जो डायलॉग्स थे कि पापा लैंड मी और स्ट्रेंथ एंड मोर ओवर उसके चिदोरी बोलने का स्टाइल, सब कुछ एकदम परफेक्ट था। और तुम लोगों का तो पता नहीं, लेकिन मुझे तो ये सीन देखते ही गूज़बम्प्स आ गए थे। लेकिन भाई सारदा का चिदोरी फिदोरी तो सब एक तरफ, तुमने गाइस ये नोटिस किया बोरुटो हमारे लिटरली में सारदा के इतने फास्ट पेस अटैक के ऊपर से बैक फ्लिप मार देता है। लाइक व्हाट द हेल, मतलब तुम चिदोरी की स्पीड को समझ रहे हो ना। चिदोरी इतना फास्ट पेस अटैक होता है कि सिर्फ शारिंगान यूजर ही ऐसे अटैक्स को एक्यूरेटली परफॉर्म कर सकते हैं एंड बोरुटो हमारा उसके ऊपर से, मतलब भाई क्या ही बोलूं। इससे भी अगर ये प्रूव नहीं होता है ना कि बोरुटो प्रोडिजी है, तो मुझे नहीं पता भाई फिर कैसे प्रूव किया जा सकता है। लास्टली हमें देखने को मिलता है कि फाइनली द वेट इज ओवर एंड यस, बोरुटो का मोमोशिकी मैनिफेस्टेशन जिसे बोरोशिकी कहा जाता है, उसकी एंट्री हो ही गई है एनीमे में। ना बोरोशिकी के ऊपर मैं ज्यादा डिटेल में नहीं जाऊंगा, क्योंकि ऐसा करने पे आई वुड बी हेडिंग स्ट्रेट टुवर्ड्स द स्पॉयलर्स। बट मुझे पता है कि तुम्हारे दिमाग में ये क्वेश्चन जरूर आया होगा कि जिस जगह पे बोरुटो का पहले जोगान प्लेस था, उसी जगह पे अब ब्याकुगान कहाँ से आया। सो व्हाट आई थिंक इज, ऐसा नहीं है कि उन्होंने जोगान का कॉन्सेप्ट को अब एनीमे से हटा ही दिया है, बट मेरे हिसाब से बोरुटो का कर्मा प्रोग्रेशन अभी इतना ज्यादा बड़ा नहीं है जिसकी हेल्प से मोमोशिकी बोरुटो की बॉडी के ऊपर कम्प्लीटली टेक ओवर कर सके। और जहाँ तक बात है ब्याकुगान की, तो आई एम डैम श्योर कि वो ब्याकुगान असलियत में मोमोशिकी का ही है। एंड जैसे बोरोशिकी फॉर्म में आते ही बोरुटो के सर पे मोमोशिकी की तरह एक हॉर्न उग जाता है, वैसे ही सेम तरीके से उसे मोमोशिकी का ब्याकुगान भी मिल जाता होगा। विद दैट बीइंग सेड, एपिसोड तो देखो काफी अच्छा था। हाँ, ये बात ट्रू है कि कुछ चीजें उन्होंने कम्प्लीटली मांगा से चेंज ही कर दी है, जैसे कि सारदा का 3 टोमो शारिंगान। लेकिन जब तक स्टोरी में मजा आ रहा है, आई हैव 0 कंप्लेंट्स फ्रॉम माय साइड। बट हाँ, ये देखने वाली बात होगी कि अब सारदा अपना 3 टोमो अवेकन कैसे करेगी। बाकी टू समिट अप, हम देखते हैं कि नारुतो को कावाकी एंड बोरुटो ने बचा लिया है, बोरोशिकी ने बोरुटो की बॉडी के ऊपर टेक ओवर कर लिया है। साकुरा अब ये सोच रही है कि क्या सारदा सही में मेरी बेटी है। एंड नेक्स्ट एपिसोड में हमारे बोरिंग बोरो का राम राम सत्य होने वाला है। आ गया। ओके जाने मेरी जाने मंस, वीडियो तुमने यहाँ तक देखी है तो यार सब्सक्राइब जरूर से कर देना। एंड अगर तुम बोरुटो के ओपनिंग 9 का ब्रेकडाउन देखना चाहते हो तो अभी के अभी क्लिक करो इस वाली वीडियो पर। जाने मेरी जाने मन, बचपन का प्यार मेरा भूल नहीं जाना रे, चस्सा मेरा प्यार है जान तुझे किया है, बचपन का प्यार मेरा भूल नहीं जाना।